अपन लोगों के पेरेंट्स इतने इमोशनली इमेच्योर क्यों हैं? मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी अपन लोगों की अपने पेरेंट्स से कोई जिद बहस होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होती है, तो वो इतने इमोशनली इमेच्योर क्यों बिहेव करते हैं? वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं कि जैसे अपन उनके बच्चे ही नहीं हैं। ठीक है, आप लोग इस चीज़ से शायद रिलेट कर पाओगे कि सोचो इस बारे में कि कभी आपके अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट हुई हो और वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे पता नहीं आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कि किसी और के बच्चे हो। कि अगर आपने उनसे जिद बहस कर ली, लड़ाई कर ली, तो आप उनके बच्चे नहीं हो एकदम से ना। आप तो वो हो ही नहीं जिसे वो जानते हैं। वो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे आप पता नहीं कहाँ से सीख के आ रहे हो, कुछ बाहर से कुछ सीख रहे हो, दोस्तों से कुछ सीख रहे हो, और आप उनकी संतानें नहीं हो, उनकी औलादें नहीं हो। नोटिस किया आपने? वो बिल्कुल ऐसे शट ऑफ कर लेंगे खुद को। ठीक है, अगर आप उनसे लॉजिकल बात करने की कोशिश करोगे, उन्हें लॉजिक बताने की कोशिश करोगे किसी भी आर्ग्यूमेंट के पीछे, वो नहीं सुनेंगे। वो नहीं सुनेंगे, उनको नहीं समझ में आता लॉजिक। उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि एक आप बदतमीज़ हो, दूसरे आप ज़बान लड़ाते हो, तीसरी आपको इज्जत नहीं है अपने माँ बाप की। आपके माँ बाप, यही उनका बहुत ही क्रेजी इमोशनल पॉइंट है जिसको लेके आते हैं ब्लैकमेलिंग पॉइंट, कि आपको अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है। आपके माँ बाप आपके ऊपर इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और आपको उनकी इज्जत नहीं है। आप उनसे लड़ाई करते हो। ठीक है, मैं बस ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि उसके बच्चे को अब चुपचाप पूरी ज़िंदगी से वो उनकी सुननी है और अपनी नहीं बतानी है। अगर आपने अपना पक्ष रख दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, और वो उनसे मैच नहीं किया, तो फिर आप विलन हो, तो फिर आप गलत हो। तो ऐसा जीवन जीना है क्या सबको? मुझे नहीं जीना। और मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील ज़रूर किया होगा। ठीक है, कि आपकी आर्गुमेंट हुई और उन्होंने आपकी बात को सुना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल ब्रश ऑफ कर दिया और खुद की बात बताए जा रहे हैं, और आपको और झाड़ रहे हैं ये बोल के कि आप उनकी इज्जत नहीं करते, ज़बान लड़ाते हो, सामने बोलते हो, और आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप कहीं और से आए हो। ठीक है, ये इमोशनल शट डाउन क्यों होता है उनके? ठीक है, मुझे जितना समझ में आ रहा है ना, वो इसलिए होता है कि एक तो उनको किसी ने कम्युनिकेट करना सिखाया नहीं। किसी ने उनको कभी बचपन में सिखाया ही नहीं कि अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, रेगुलेट कैसे करते हैं, कैसे एक बार बैठ के शांति से, मेच्योरली, समझदारी से एक सामने वाले इंसान से बात कैसे करते हैं। ये उन्हें किसी ने नहीं सिखाया। और दिक्कत इस बारे में ये है कि क्योंकि उन्हें किसी ने कम्युनिकेट करना सिखाया नहीं, उन्होंने अपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया है कि वो जो भी बोलते हैं ना वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सामने वाले का पक्ष हम कभी सुनेंगे ही नहीं, तो खुद को हम कभी गलत समझेंगे ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मैं ही हूँ जो हर बार लास्ट वर्ड बोलता है, लास्ट वर्ड इन दी सेंस कि हर आर्ग्यूमेंट में आखिरी जवाब मेरा ही होता है, और वो जवाब भी डिसाइड करता है कि कौन सही है या गलत है, तो फिर मैं खुद को हमेशा सही ही साबित करूँगा, सही ही मानूंगा। समझ रहे हो आप? अब अगर आप बच्चे हो तो आप क्या कर सकते हो इस केस में? क्योंकि सबके पेरेंट्स ऐसा ही बिहेव करते हैं। किसी के भी पेरेंट्स इमोशनली मैच्योर नहीं है, कम्युनिकेशन पर उनको घंटा भी नहीं आता है। अगर आप उनको बताओगे कि हमसे बात करो या बात करने की कोशिश करो, तो वो इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं कि जैसे हम पता नहीं क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे उनसे। समझ रहे हो? ये बहुत क्रेजी चीज़ है जो समाज ने उनके साथ करी, जो मुझे समझ में आया कि क्योंकि कभी उनसे किसी ने बात नहीं करी एक डीप लेवल पे। ठीक है, कभी किसी ने बात भी करी तो फालतू की बातें कर ली, दुनियादारी की बातें कर ली, समाज की बातें कर ली। ठीक है, बिल्कुल फालतू की बातें करी। इम्पोर्टेंट जो कन्वर्जेशंस थी, जो डीप कन्वर्जेशंस थी, ना तो उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स से करी, ना आपस में अपने पार्टनर से करी, अपने बीवी से करी, ना अपने हस्बैंड से करी, और ना ही वो अपने बच्चों से करी। और बच्चों से तो वो एक्सपेक्ट करते भी नहीं है, क्योंकि वो ये अज्यूम करते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता, बच्चों को समझ नहीं आता, उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, उन्हें ही नहीं पता कि दुनिया कैसी चल रही है। और वो इस बात को ज़रूर अज्यूम करते हैं कि उन्हें ये पता है कि उनके बच्चे की दुनिया कैसी है। समझ रहे हो? ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का विषय है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। और दिक्कत इसमें ये आ रही है कि हर बच्चा ऐसे ही ग्रो अप हो रहा है, ऐसे ही एनवायरनमेंट में निकल के आ रहा है, ऐसे एनवायरनमेंट से गो थ्रू हो रहा है जहाँ पे ना उसको भी अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिल रहा अपने पेरेंट्स के साथ, एक ऐसे पर्सन के साथ जिसको वो लुकअप करता है, जिसकी वो इज्जत करता है, जिसको वो सोचता है कि यार इसको तो मैं बताऊँ, कि इससे तो मैं पूछूँ, पर वो नहीं पूछ पाता। उसके बाद आदमी ऑफकोर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा मिलता है, 50 तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, और पूरा जीवन ऐसे ही बिताता है जब तक उसे एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता जिससे वो बात कर सके, और कुछ लोगों तो वो भी नहीं मिलता। तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? एक छोटी सी चीज़ अगर चाइल्डहुड में सॉल्व कर देते, सिर्फ बात करना सीख लेते, सिखा देते,
तो एक इंसान का जीवन बच सकता है। समझ रहे हो? आप खुद ये सोचो, खुद से ये सवाल पूछो कि यार आप कैसा महसूस करते हो जब आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, नहीं समझा पाते कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि आप समझा सकते हो, आप में वो एबिलिटी है, पर उनमें नहीं है समझने की। ठीक है, क्या करें, क्या कर सकते हैं? मैं खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ तो सिंपल सी ये कर सकते हैं कि कम्युनिकेट और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एफर्ट डाल सकते हैं खुद की तरफ से, क्योंकि वो नहीं डालेंगे अपनी तरफ से, भूल जाओ। खुद की तरफ से एफर्ट डाल दिए, कम्युनिकेट कर लिया, बट उनको समझ में आया तो ठीक है। अगर नहीं आया समझ में, उन्होंने तो खुद को शट डाउन कर ही लिया है, वो नहीं ही सुनने वाले हैं, तो भैया मत करो बात। मैं तुम्हें बताऊँ, बात मत करो इन द सेंस ये नहीं कि कट ऑफ ही कर दो। बात मत करो मतलब उस टॉपिक के ऊपर बात मत करो। उनको ये बोल दो कि ठीक है मैं समझ गई, समझ गया, अब मैं ठीक है जो आप कह रहे हो मैं उस पर ध्यान दूंगी, कर लूँगी। करो आप अपनी मर्ज़ी की, मैं भी बता रहा हूँ, करो अपनी मर्ज़ी की। इन दी एंड यही मैटर करता है कि आपकी लाइफ कैसी है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी लाइफ को नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। ये बात आप मेरे से लिख के ले लो। ठीक है, वो प्रिटेंड करते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि वो समझते हैं, उनको घंटा कुछ नहीं पता, घंटा को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको पता है। तो खुद कोशिश करो मैच्योरली किसी सिचुएशन से डील करने की, और कोशिश ये करो कि यार उनको जितना कम पता हो उतना बेहतर। इन द सेंस ये नहीं कि कोई क्राइम कर दो या कुछ बड़ा कर दो और फिर उनसे छुपा लो। इन द सेंस कि जो छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद डील कर सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो, वो चीज़ें उन्हें मत पता लगने दो और खुद ही उनसे डील करो। थोड़ा मेच्योरिटी खुद में भी लाओ। आप बड़े हो गए हो, सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बड़ा ही है उम्र में और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता है। और रही बात उन प्रॉब्लम्स की जो उनके साथ हुई है, उसमें तो बस ये कर सकते हैं कि यार उनको स्पेस दे सकते हैं। उनको स्पेस दे दो, क्योंकि वो तुम्हें कभी स्पेस नहीं देने वाले। ठीक है, तो उनको थोड़ी स्पेस दो, लेट देम बी। और क्योंकि ना प्रोग्रामिंग खतरनाक हो चुकी है, ब्रेन वॉशिंग खतरनाक हो चुकी है, जिसको आप अपन पलट नहीं सकते। तो कोशिश करते हैं कि पलटे भी नहीं, तो अच्छे से जीते हैं। और कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा मेच्योरिटी खुद में लाएं, खुद का जीवन थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करें। और उनके साथ बस प्यार ही बांट सकते हैं, क्योंकि और कोई भी तरीका उन पर वर्क तो करता नहीं है। तो छोड़ो, रहने देते हैं। और बाकी ध्यान रखो खुद का। आई होप आप लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।